के बारे में जाने कि मैनेजमेंट होता क्या है, इसको जानना है हमें। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन तो हमने पहले बताया कि सबसे पहले इन चारों में अंतर करें हम, ये कर चुके थे हम वहाँ पे, कि ऑर्गेनाइजेशन तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह। और मैनेजमेंट क्या है? किसी संगठन में निश्चित नियमों, प्रक्रियाओं और तकनीकी के आधार पर काम कराना। काम कराना है। कोई पूछेगा मैनेजमेंट क्या है, काम करवाना मैनेजमेंट है, काम करना नहीं है। काम तो मजदूर करते हैं, आप तो मैनेजर है ना, और मैनेजर करवाते हैं। ध्यान रखिए, प्रशासन क्या है? टू एडमिनिस्टर, मतलब काम कराना। प्रशासन भी काम कराना ही है, दूसरों से कराना है आपको। अब इसमें निश्चित नियम होते हैं, प्रक्रियाएं होती है, तकनीकें होते हैं। अब इनको जानेंगे कि कौन से प्रोसेस है आपके। देखिए, निश्चित नियम तो वही होते हैं जो एक संगठन होता है, संगठन किस प्रकार से करता है। प्रक्रिया कौन सी हो गई? प्रक्रिया आपकी पोस्ट कोर पे प्रक्रिया हो जाएगी, जिसको हम कार्य कह देंगे। तकनीक कौन सी हो जाएगी कि भाई हमें पर्ट तकनीक से काम कराना है या सीपीएम से कराना है, ये तकनीक है, आपने पढ़ा होगा इसमें। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जनहित में शासन की नीतियों को लागू करना। बेसिकली लागू करना है ना, कराना। लागू कराना, ये भी कराता ही है, करता नहीं है, कराता है। आप भी ध्यान रखिएगा, आप अफसर बनेंगे तो आप करेंगे, कराएंगे, करेंगे नहीं, ये है। और गवर्नमेंट क्या होता है? जो नीति निर्माण करता है और ये नीतियों को ये लागू कराता है। और ये प्रशासन में भी यदि मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो तो और बेहतर तरीके से नीतियों को लागू करा सकता है। हमें प्रशासन में जाना है। प्रशासन में एक मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट बेटर बनाना है, ताकि लोग हमें याद करें कि इन्होंने अच्छा काम किया है। अब ये चीज़ हमने बताई दी थी आपको, क्या स्थितियाँ थी कि सब प्रशासन में ही प्रबंधन होता है और शासन सबसे ऊंची उच्च स्तर की स्थिति है। अब हमने यहाँ बताया था कि सबसे नीचे कार्मिक होते हैं, मध्यम स्तर पे मैनेजर होते हैं, हायर स्तर पे अफसर होते हैं और प्रशासक होते हैं। चार आधार बताए। ये तो कार्मिक स्तर पे तो हमें इकोनॉमी की जरूरत है, इकोनॉमी की मितव्ययता की। और मध्यम स्तर पर जो मैनेजर से हम चाहते हैं कि एफिशिएंट रहे मैनेजर, और शासक और प्रशासक दोनों ही। और ये जो रहे हमारे, ये एफिक कैसी रहे यहाँ पे उच्च स्तर पे। देखिए, ये आपका सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा ना, अपने आप ही शासन में एफिकेसी आ जाएगी। इसीलिए तो सारे नेता वेता जो भी है जानते कुछ नहीं है, बस वो तो धमकी दे दा के अपना कामकाज करवाना जानते हैं। और कहते हैं कि यदि आप सही रहेंगे तो हम अपने आप ही सही हो जाएंगे। यदि आप में कहीं गड़बड़ हो गई, आपने कहीं गड़बड़ झाला कर दिया या कामकाज नहीं करते, तो शासन को नुकसान होता है उसका। ये चीज हो गई। अब हम बात करें कि पोस्ट कोर गतिविधियां करते हैं, ये हेनरी फेयोल्स का, ये सारी चीजें हमने बता दिया था। अब हम बात करें कि प्रबंधन में मल्टीपल एम का काम होता है। क्या क्या चीजें होती है प्रबंधन में? मैन भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, ये तीनों चीजें थी। और मेथड भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए और मनी भी चाहिए। बोलिए, मनी और मार्केटिंग आपके सिलेबस में है यहाँ, बोलिए। और मेथड आपकी विधि, मैनेजमेंट की विधि कौन सी बेटर है वो आएगी। और मैन मटेरियल मशीन हम लोक प्रशासन में पढ़ चुके हैं। 3M के उदाहरण लोक प्रशासन पढ़े कि नहीं पढ़े? 3M तो यहाँ पढ़ लिया, अब 3M को बेहतर करना है 3M से। ये मैनेजमेंट के हिस्से हैं, नीचे के वाले तो मैनेजमेंट के हिस्से हो गए, और ऊपर वालों को समझ लीजिए पबैड के हिस्से हो गए, पबैड के। प्रबंधन का तात्पर्य इन्होंने बताया कि सीधा से लोगों से काम करवाने से है, अर्थात अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कला को प्रबंधन कहते हैं। कोई कहते हैं मैनेजमेंट क्या है? काम कराने की कला। अब हाँ, बस किसी से दूसरे से कैसे करा सकते, वो है एक आर्ट है। और आज के ग्लोबलाइजेशन का युग है, इसमें हम चाहते हैं कि न्यूनतम प्रयासों से या कम से कम लागत पर, या तो हम जो भी उपलब्धि हासिल करें कि कम से कम अटेम्प्ट हमें करने पड़े उसमें। बोलो, आज चाहते हो कि नहीं चाहते आप? तभी तो कहते हैं कि इंजीनियर बहुत अच्छा कामकाज कर सकता है, उसको यदि पता हो कि मिनिमम अटेम्प्ट से मैक्सिमम अचीवमेंट्स प्राप्त करना है। एक तो यह है।
और मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट देना है। दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो हमें ये काम करना है, ये लाभ प्राप्त करना ही प्रबंधन है। प्रबंधन में संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, बोलो रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजिंग यूज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। पूंजी का मितव्ययता पूर्वक प्रयोग, मतलब इकोनॉमिक दृष्टि से हम यूज करेंगे कैपिटल का। और भौतिक संसाधनों जैसे मशीन, मैन और भवनों का अधिकतम दोहन करना ही प्रबंधन है। ये हम प्रबंधन करेंगे। इस प्रकार प्रबंधन क्या है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया है। नियंत्रण की प्रक्रिया है, मतलब वही पोस्ट कॉर्प हो गया है, पोस्ट कॉर्प प्रोसेस है ये। मैरी पोर्कर फोलेट भी यही कहती है कि प्रबंधन दूसरों से कार्य कराने की कला है। और फेडरिक टेलर भी ये कहता है कि ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, बोलिए, और इसके बाद ये सुनिश्चित करना है कि ये कार्य सर्वोत्तम तरीके और मितव्ययतापूर्ण विधि से कैसे किया जाए। ध्यान रखिएगा, एक तो आप क्या करना चाहते हैं और इसकी सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है, और इसको मिनिमम लागतों से किस प्रकार से किया जा सकता है। क्लफ के अनुसार कहता है प्रबंधन नेतृत्व करने और निर्णय करने की कला और विज्ञान है। सेम परिभाषा है। तो हमने ये बताया कि प्रबंधन क्या है, एक कला और विज्ञान दोनों है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने, लागत कम करने, मानवीय संसाधनों का पूर्ण व कुशल उपयोग कर उद्देश्यों की पूर्ति में पोस्ट कॉर्ब तकनीक अपनाना है। बोलिए, ये पूरी परिभाषा हुई कि नहीं हुई। अब आप कहोगे साहब हम तो यही रट लेते हैं प्रबंधन क्या है, पर ये रटोगे कब, जब ये सारी चीजें पढ़ोगे तभी जाकर ये दे पाओगे। समझे कि एक लास्ट लाइन लिखने के लिए ऊपर की पूरी रामायण समझानी पड़ी थी हमें, तब जाकर हम इस प्रकार लिख पाए। तो ऐसे समझिए, आप पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। अब प्रबंधन की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पहली विशेषता तो यह है कि पोस्ट कोर्ब से अन्य लोगों से काम कराना है। ये प्रबंधन क्या है, उद्देश्यपूर्ण होता है, पर्पज होता है प्रबंधन का। दूसरा यह है, इसमें औपचारिक संगठनों में हो सकता है क्योंकि असंगठित क्षेत्रों में केवल भीड़ होती है जिसका प्रबंधन करना कठिन है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे सारा काम व्यवस्थित ढंग से होता है, पीएफ ईएसआई कार्मिकों का होता है ना, अलग अलग प्रकार के सेल्स बने होते हैं, उसी में ये सारी चीजें होती है। और प्रबंधन एक क्रिएटिव वर्क है, क्रिएटिव वर्क बोला है, जो संसाधनों की दक्षता और प्रभावशीलता बनाकर संसाधनों को अधिकाधिक उत्पादकता का सृजन करना है। बोलो, करता है कि नहीं करता, प्रोडक्टिविटी कैसे लाता है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज का उपयोग करके एफिशिएंसी के साथ में। और प्रबंध के व्यवहारों में निर्णय निर्माण, नेतृत्व शैली, नेतृत्व क्षमता, अभिप्रेरणा और संप्रेषण कौशल पाया जाता है। ये मैंने चार बताए ही थे आपको, मैंने बताया ना पबैड में। प्रबंधकीय व्यवहार हो, चाहे प्रशासकीय व्यवहार हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कहें, चाहे मैनेजीरियल बिहेवियर कहें, उसमें चार चीजें पाई जाती है। और एक प्रशासक में, एक प्रबंधक में ये चार चीजें होनी ही चाहिए। और आपसे भी मैं कहता हूँ, कोई आपसे पूछे कि आपको हम क्यों चुने, कोई आपसे कहेगा हम आपको क्यों चुने, तो आप क्या कहेंगे, आपका प्रशासकीय व्यवहार बताएंगे, सब मुझे में प्रशासकीय गुण है। और क्या गुण है प्रशासकीय आप में, पहला गुण तो है कि मैं निर्णय, डिसीजन मेकिंग बहुत शीघ्रता से ले सकता हूँ, पहला गुण है आपका। हाँ, अब एग्जाम्पल बताओ ना, दो तीन याद रखो कि आपने कौन कौन से डिसीजन लिए थे, आपने किन किन को ऐसे निर्णय लेकर आपने किया। कई डिसीजंस ऐसे हो गए कि बड़े पेचीदगी भरे रहे, लेकिन आप बहुत बेहतरीन काम कर पाए। दूसरा आपको कहेंगे कि साहब मैं, मुझ में नेतृत्व क्षमता है, लीडरशिप है मुझ में। अब लीडरशिप है तो बताइए जी कौन कौन सी चीजें आप में लीडरशिप के गुण है। हाँ, तो इसके लिए तो ये बता दें, निर्णय निर्माण में तो ये बताते हैं कि आप मान लीजिए कोई रूरल एरियाज से आते हैं, आपके परिवार में कोई भी ऐसा सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, कि मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आज तक कोई नहीं ले पाया, वो है सिविल सर्विसेज में जाने का निर्णय। सबसे टफ जॉब था, मुझे ज़रूरत थी नौकरी की, उसके बावजूद भी मैंने नौकरी नहीं की और लगा रहा, जूझता रहा, और आज मैं साक्षात्कार तक पहुंचा हूँ। ये मेरा ऐसा निर्णय है जिस पे सब लोग मुझे वो दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं सफल होऊंगा।
उससे क्या होगा कि आपने ठोक बजा के कह दिया कि मुझे करो अब आप, है ना? ये डिसीजन मेकिंग का है। दूसरा तरीका हो गया ना, ये तरीका देखिए कि भाई ठीक है जी मैं हूँगा अब, नहीं कि हम नहीं करें तो कोई नहीं है, मैं देखूंगा मुझ में कमी क्या रह गई, ये कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि कमी न रखूं। फिर भी यदि आप मुझे सिलेक्ट नहीं करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि कमी कहाँ रह गई, उन कमियों को पूरा करके दोबारा आऊंगा अगली बार, अगली बार आऊंगा मैं, रुकूंगा नहीं, नहीं सर अब तो फिर मैं तो भी प्लान बना लूंगा, मैं तो टीचर बन जाऊंगा, बीएड भी कर ली थी मैंने लास्ट में, बता बता नहीं रहा, आप अपने ही है तो कह देता हूँ। ऐसे नहीं बोलना है। क्या है कि हाँ तो मतलब आपको दूसरा निर्णय का बताना पड़ेगा, निर्णय निर्माण में आपको कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा कि आप बीटेक के बाद भी पुलिस में गए हैं तो कहिए कि साहब मेरी रुचि थी कि मैं ये चाहता था कि पुलिस बेल्ट की रुचि पसंद था मुझे। और हाँ, हाँ, हाँ बीटेक करवाया, फिर बीटेक के बाद मेरा मन भी यही हो गया और पुलिस में तो जाना ही है, एक बार देखना तो है। हाँ, नेतृत्व के बाद आप में अभिप्रेरण क्षमता, बोलिए। अभिप्रेरण क्षमता भी करता हूँ कि साहब मैं मोटिवेट कर सकता हूँ किसी को भी। हाँ, ये रेड अच्छा आ रहा था कल। हम्म, तीसरा है, चौथा हमारा का संप्रेषण कौशल मेरा बहुत जोरदार है साहब, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये चार चीजें होनी चाहिए आप में। और पांचवा मनोबल भी बढ़ा सकते हो आप कार्मिकों का, तो हम फिर भी आपको ले लेंगे, और मोटिवेशन में आ जाएगा। पांच चीजें आपकी होनी चाहिए, पांच गुण आप में होने चाहिए, कहेंगे हम आपको क्यों चुने, ये पांच आधारों पे उत्तर दीजिए, उनको पता नहीं लगना चाहिए आप खेल खेल रहे हो। वो कहेंगे साहब इसके पांच कारण बता सकता हूँ जिस आधार पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने लायक हूँ, और आप मुझे ही चुनिए। वो कहेंगे, फिर वो पांच को सुनेंगे, वो एग्जाम्पल्स के दीजिए, वो खुद ही पूछेंगे एग्जाम्पल बता, फिर बताइए इसका, तो कह दीजिए कि भाई नेतृत्व क्षमता का तो क्या है कि मैं पहली क्लास से ट्वेल्थ तक मॉनिटर रहा हूँ, ये मेरी लीडरशिप स्टाइल ही तो है, क्लास को मॉनिटर रहा हूँ मैं, और सफल मॉनिटर्स में मेरी स्कूल में आज भी गिनती है। हाँ हेड बॉय था। हाँ, हाँ मॉनिटर, मॉनिटरिंग करने वाला। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये चीजें आप बताइए, पांच आधार बताइए। तो कहे ना कि कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है, निर्विरोध होते थे हम तो, हमारा ओरा ही ऐसा था, हर कोई कहता है कि ये आदमी मॉनिटर बनने लायक है। हाँ, सीधा अपॉइंट किया जाता था टीचर्स के द्वारा, यही मॉनिटर रहेगा। हाँ, हाँ, मतलब कंपटीशन ज्यादा था आपके यहाँ। तो ये चार पांच आधार आपने बता दिया, तो ये प्रबंध के व्यवहार में पाया जाता है। पांचवा है, प्रबंधक एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये भी यूनिवर्सल प्रोसेस है, जो छोटे छोटे धार्मिक, सामाजिक, सैनिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में अपनाया जाता है, मतलब सभी क्षेत्रों में ये अपनाई जाती है। मैनेजमेंट बताओ कहाँ नहीं है, आप ब्याह करा रहे हो। अच्छा, अच्छा, नेतृत्व का जब अभिप्रेरणा का बताओ, मोटिवेशन की स्थिति, कि मोटिवेशनल आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, कार्मिकों को कैसे कर सकते हो। आप कह दीजिए कि साहब मेरा तो सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, दूसरा एक बच्चा था मुझसे सीनियर था, वो सीनियर की स्थिति है कि वो उसके अटेम्प्ट सारे खत्म हो गए और वो सुसाइड करने जा रहा था, उसको मैंने मोटिवेट किया कि तू सुसाइड ही कर ले, उसको मैंने सुसाइड करने से रोका, और सुसाइड करने के बाद में आज वो बेहतरीन कामकाज कर रहा है और एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ा। मेरे मोटिवेशन से उसने कहा कि यार तू बहुत सारे आईएएस बना सकता है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक है वो, 2 सालों में ही, अपने उद्यम के बल पर। लगाओ ना, किसी का नाम ले देना कि वो। हम्म,
हाँ बिल्कुल बड़ी मानी जाती है एसएससी में तो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन प्रिया हाँ, टाइम बर्बाद करके आ गए वो, है ना। तो वो लगता है कि ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, ये चीजें लगता है। क्या बात है। तो वो चीजें होती है। आप ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बताइए आप। कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपको पता लगा ही लेंगे कि आप देख ही रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कन्विंस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पकड़ लेंगे। मनोबल आप मोराल कैसे बढ़ा सकते हो, किसी का मनोबल गिर गया हो, उसका मनोबल बढ़ा दें आप टाइमली। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये चीजें आप में गुण होने चाहिए। वो कहेंगे कि हम आपको ही क्यों चुने, तो बताइए कि साहब मुझ में ये गुण है इसलिए चुनिए। खुद का तो इंटरनल मोटिवेटेड होइए आप। उसके लिए इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत है। भाई एक्सटर्नल मोटिवेशन मोटिवेशन कुछ एक देर तक काम करते हैं। बाकी इंटरनली आप मोटिवेटेड रहेंगे तो कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। मैं इंटरनली मोटिवेटेड होता हूँ, बाकी मुझे तो डिमोटिवेट करने वाले एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें होती है। बस कारण क्या होता है कि मैं 10 द्वंद्वों में फंसा हुआ। 10 द्वंद्व यूँ होते हैं कि भाई मुझे यहाँ भी काम करना है, मुझे ऑफिस का भी काम करना है, मुझे तीसरा भी काम करना है, इसलिए फंसा हुआ हूँ। नहीं तो मैं तय कर लूँ कि मुझे केवल पढ़ाना ही है तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ। आते जाते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई चला लेंगे, ये है ठीक है हमारा। अब दूसरा, एक प्रबंधक एक इनविजिबल पावर है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। क्या मैनेजमेंट को छू सकते हैं क्या आप? इसके परिणामों के आधार पर इसकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आज हम जो शादी में गए बहुत अच्छे स्थिति में थे, संजय ये, तो वहाँ एक एयरफोर्स के थे, उनके रिलेटिव्स थे, जवाई थे उनके। हाँ वो फूफा। तो वो मिले। तो मिलने के बाद में वो उनके चलो खाना खा लेते हैं, वो बैठ गए मेरे साथ ही। तो हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद में वहाँ जो वो थे ना, परोसने में, तो बहुत सारे लोग लगे हुए थे, कोई कम से कम 20। वो लेकिन उनकी सर्विस अच्छी नहीं थी। सर्विस अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा कि ये बताओ, ये 10,000 रुपए के चक्कर में इन्होंने वो नहीं किया? क्योंकि आसपास के लोग आराम से, आजकल तो मोबाइल है ना, कोई मोबाइल देखने लग गया तो भाई कोई कहे कि भाई सब्जी डालो, सब्जी का ही मतलब नहीं है। कोई कहे तो आराम से ऐसे लोग इस तरीके से आ रहे थे जिनका कोई बिठा के आ रहा था। लेकिन वेटर होने चाहिए। तो आज की स्थिति यह है कि कोई भी काम नहीं करना चाहता, और काम नहीं करना चाहता तो आपको ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो ये मैनेजमेंट है आपका। तो मैनेजमेंट तो देख लिया ना, परिणामों के आधार पर देख लिया क्या स्थिति है इसकी। और फिर वो ये भी कहने लगे कि साहब मैनेजमेंट तो हम ही कर रहे हैं, ठीक रहा, हम पे ही उठना है बाद में, कोई भी मिस हैपनिंग हो गई है, कुछ मिस मैनेजमेंट हो गया। अरे इनको बिठाया था, ये भी नहीं कर पाए क्या? बाद काम करे तभी तो होगा। तो ये प्रबंधन के कार्य क्या है? बेसिकली प्रबंधन 3 प्रकार का होता है। मैनेजमेंट के कार्य सिलेबस में है आपके, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, यहाँ नहीं है। ये टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। उसमें प्रबंधन है ना, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन, ये तो सब्जेक्ट का नाम है। उसमें प्रबंधन के कार्य भी है। ये चीज हो गई। तो बेसिकली क्या है, उच्च स्तर पर नीति निर्माण का कार्य प्रशासन करता है। बोलिए, 3 स्तर बताए हमने, निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर। प्रबंधन 3 प्रकार से कार्य करता है। तो जबकि नीति क्रियान्वयन का कार्य संगठन के मध्य स्तरों द्वारा किया जाता है, मिडिल लेवल पे किया जाता है ना। तीसरा क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंधन के कार्य क्या क्या है? जो हम पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो पॉलिसी मेकिंग में क्या है, एक तो संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, दीर्घकालीन योजनाओं का निर्धारण और बजट अनुमोदन किया जाता है, और मध्य स्तर के प्रबंधकों को उचित निर्देश दिए जाते हैं, नियंत्रित किया जाता है। ये हायर मैनेजमेंट के काम है। हायर लेवल के मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजमेंट के काम है ये। टॉप मैनेजमेंट, अभी आपने कल परसों अखबार में सुना होगा
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों के जो टॉप मैनेजमेंट्स है उस पे भी निगरानी कर रहा है, कहीं वो धोखाधड़ी के शिकार में दूसरों को फंसाने दे, उन पर भी जुर्माना लगाने के प्लान कर रहा है। आपने पढ़ा होगा। तो ये टॉप मैनेजमेंट्स के काम है। तो टॉप मैनेजमेंट्स किस प्रकार से करना है, और ये मैनेजमेंट जो पढ़ना है गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं पढ़ना, हमें कॉरपोरेट में भी पढ़ना है, हमें कंपनी में भी पढ़ना है, और हमें निजी क्षेत्र में भी पढ़ना है। तीनों प्रकार के मैनेजमेंट पढ़ना है, ये मैंने सीखा है। तो जहाँ जैसा प्रश्न है वैसे आपको लगा देना है। फिर हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल में क्या होता है कि जो हायर मैनेजमेंट जो भी पॉलिसी बना रहा है उन योजनाओं को लक्ष्यों को लागू करवाना है और उन्हें समय समय पर प्रगति भेजते रहना है। अब योजनाओं के सफल संचालन हेतु जो भी अधीनस्थ कार्मिक है उनको निर्देशित, नियंत्रित और अभिप्रेरित करना है। बोलिए, ये कामकाज करना है मिडिल लेवल का, तो यही काम है आपका। लोअर मैनेजमेंट, लो लेवल का मैनेजमेंट क्या होता है, दैनिक कामकाज की योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करना, रूटीन वर्क करना है इनका। जो नीचे की जो कामकाज कर रहे हैं उनको रूटीन वर्क करना है, कर्मचारियों के कार्यों का आवंटन कराना है, उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय प्रबंधकों के आदेशों का पालन करना है। ये सारे के सारे आपके कामकाज है। ये हमने एक पद सोपान का स्तर बनाया है, और ये सरकारी विभाग का पद सोपान बनाया है जो अभी चेंजेस हो गया है सचिवालय व्यवस्था में और सब में। आजकल एलडीसी को क्या कहने लग गए, जूनियर असिस्टेंट कहने लग गए। यूडीसी को क्या कहने लग गए, सीनियर असिस्टेंट कहने लग गए। एओ को क्या कहने लग गए, डबल एओ, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। और एडिशनल एओ हो गए, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, ओएस को एओ कहने लग गए हैं। तो ये लो लेवल का मैनेजमेंट है, ये लो लेवल का मैनेजमेंट है, समझे। ओके। अब प्रबंधन की तकनीकें कौन कौन सी है जिनसे कामकाज कराना है। हम बेसिकली जो भी कामकाज करते हैं प्रबंधन के, या तो पोस्ट कोर्ब कार्य करते हैं, बोलिए, या फिर हम पर्ट तकनीक से। पर्ट तकनीक क्या है, प्रोग्राम इवेलुएटेड रिव्यू टेक्निक्स है ये प्रोग्राम इवेलुएटेड रिव्यू टेक्निक्स का मतलब क्या है, इसमें एक छोटे छोटे अंतरालों में रिव्यू कराया जाता है। और ये क्रिटिकल पाथ मेथड है। ये क्रिटिकल पाथ मेथड का मतलब क्या हुआ कि जो भी कामकाज आप करने जा रहे हो उसका न्यूनतम पथ का निर्धारण करना है। हो सकता है किसी काम को करने में 10 दिन लगते हो अलग अलग मार्ग से जाने से, और डायरेक्ट मार्ग से जाने से 7 दिन में हो जाता हो, तो 7 दिन वाला चूज करेंगे ना आप। ये सीपीएम तकनीक है। हाँ, वो सीपीएम है, वो सीपीएम है। और एमबीओ क्या है, ये पीटर ड्रकर का सिद्धांत है जो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्ट करता है। और मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्ट में उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन, जो कल बताया था हमने किस तरीके से लेखांकन में बताया था ना। और तीसरा मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्ट है, अपवादों पर आधारित प्रबंधन है। इस प्रकार की तकनीक को हम इसमें देखेंगे। अब हम बात करें कि इन तकनीकों के बारे में कि ये तकनीक क्या है, कैसे है। जैसे पोस्ट कॉर्प तकनीक के बारे में हमने बताया कि लुथर गुलिक ने दिया था, और इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग कार्य होता है इसमें। तीसरा हम बात करें पट तकनीक में, ये पट तकनीक बेसिकली एलन, ब्रूज और हैमिल्टन ने प्रस्तुत की थी। इसमें बड़ी बड़ी परियोजनाओं को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बांटकर उनकी तार्किक संयोजना की जाती है ताकि कम समय और कम लागत पर कार्यों को निपटाया जा सके। ये ध्यान रखिएगा। ये पट तकनीक को यूं कह दीजिए कि ऐसे, ये सुपर एक्सप्रेस वे का उदाहरण दीजिए। इसमें एक सुपर एक्सप्रेस वे आपका दिल्ली से बड़ोदरा तक बनाया जाना था, लेकिन आपका काम कहाँ से कहाँ तक हुआ, दो, लालसोट, लालसोट से फिर वो आगे चलेगा कोटा, कोटा के बाद में फिर वो रतलाम, रतलाम के बाद में वो वडोदरा। इस तरीके से काम हो रहा है। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बांटा, और उसकी एक निर्धारित अवधि दे दी कि आपको इतनी अवधि में करना ही है, यदि आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। ये पट तकनीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, हम क्या करते हैं कामकाज करते वक्त, हम ये करते हैं कि जो कामकाज है हमारे उसको एकदम से सारा सारा लाते हैं कि एकदम से ही कर लें हम। लेकिन हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बांटकर बड़े बड़े कामकाज करने चाहिए। हम सब जानते हैं फिर भी नहीं करते। मैंने तो स्थिति खराब कर रखी है, 50-60 किताबों की टाइपिंग करवा दी, 50-60 किताबों के लिए 50-60 किताबें लिखूंगा एक साथ। ऐसे थोड़ी होता, आपको एक एक किताबें लिखनी चाहिए।
एक भी किताब पिछले 3 सालों से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब आप तय कर लीजिए कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर आपका जब लक्ष्य निर्धारित होता है, वो लक्ष्य टाइमली पूरा नहीं हो, तो आप क्या हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और टेंशन मैनेजमेंट, टेंशन में आ जाते हैं, तो टेंशन में आके डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये स्थितियां हो जाती है, परेशान होने लगते हैं, तुनक मिजाज होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, ये चीजें आपकी उसमें आती है। समझे आप? तो ये चीजें, तो पट तकनीक से आप काम कीजिए। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप भी क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने भी पूरा का पूरा इकट्ठा कर रखा है। हम्म। रायता फैला रखा है। वो रायता ये फैला रखा है कि यार कोशिश करो ना कि भाई मुझे इस बार 3 सब्जेक्ट्स के थे, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इकोनॉमी और IR, ये पढ़ना, तो यही पढ़ते और इंग्लिश पढ़ लेते, आपका पूरा वीक हो जाता और आप शानदार टेस्ट में भी अच्छा कामकाज करते। हम्म। एक हाँ, तो अच्छी बात है, कुछ तो कर रहे हो बैठ के। क्रिटिकल पाथ मेथड है एक, है ना हमारा। क्रिटिकल पाथ मेथड बाकर और कैली ने दिया था। इसमें क्या होता है कि न्यूनतम समय लेने वाले मार्गों की पहचान की जाती है, ताकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज और जो हमारा मटेरियल रिसोर्सेज है, उसका हम सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। इसका जैसे मान लीजिए एक तकनीक है, इसमें यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जाना है, ये 6 नंबर पे जाना है, ये 2, ये 6, ये 3, ये 4, 6। अब इसमें क्या होता है, ये तो एक दिन में हो गया, ये दिन है हमारे, ये 5 दिन हो गए, 5 और 1 6 दिन में पूरा होगा। ये हमारा 2 दिन में हुआ, है ना। ये 1 दिन में हुआ, तो और 1 3 2 5 और 1 8 हो गया, ये आपका 2 दिन में हो गया। ये आपका 1 दिन हुआ, ये 2 दिन हुआ, और ये आप 1 दिन हुआ, तो ये 5 दिन हो गए। बताओ कौन सा मार्ग चूज करेंगे आप? 1 3 4 6। हाँ, 1 2 और 2 4 ही तो हुए थे इसमें। ये वो गेम खेला मैंने लास्ट में कि कुछ कौन सी थ्योरम आती थी ऐसे। अच्छा। हाँ, वही है, वही है, वही है, शॉर्टेस्ट पाथ ही तो है ये क्रिटिकल पाथ मेथड। शॉर्टेस्ट पाथ ही तो है, CPM। ये हो गया, और इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया, बड़े वाले पार्ट को छोटे छोटे, और इसको एक पूरा बड़ा बना दिया, हो गया। काम का बंटवारा हो रहा है परफॉर्मेंस बजट में, बिल्कुल। ये चीज हो गया। अब उद्देश्य द्वारा प्रबंधन में क्या होता है, पीटर ड्रकर ने क्या कहा है, प्रत्येक संगठन का निर्माण कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह अमेरिकन उदाहरण है जो प्रत्येक कार्मिक को अपने लक्ष्य का बोध कराती है। अमेरिका में जो कॉरपोरेट सेक्टर में कामकाज करते हैं, उन सब के टारगेट दे रखे होते हैं, हर एक व्यक्ति के, इसीलिए तो वहाँ कामकाज करते हैं। और अपना कामकाज कर लेता है तो वो मस्त रहता है, उसको उसी हिसाब से पैसा मिलता है, दूसरा प्रोजेक्ट्स मिल जाता है, तीसरा मिल जाता है, कामकाज करते रहते हैं वो, इसलिए करते हैं। और हमारे देश में क्या होता है, जो एक अफसर बना रखा है, उसको दे रखे हैं सारा ठेका, तू कर दे, तू काम करवा, बाकी के नीचे वाले एंजॉय करते हैं। ये चीजें तो इसीलिए तो होता है। आपको वो दीजिए आप, ठीक है कि आप एक जो बड़ा अफसर होगा, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सैम ओल्टमैन को वापस ले आए ना। हाँ, वो तो सब आने ही थे, मीरा मुराती भी तो इसी वजह से तो इस्तीफा दे रही थी। और जो 500 व्यक्ति इस्तीफा दे रहे थे, वो स्वयं ओल्टमैन की वजह से दे रहे थे। वापस आए कि नहीं आए? और माइक्रोसॉफ्ट तैयार बैठा था उसको लेने के लिए। हाँ। हाँ। हाँ, मीरा मुराती। सैम ओल्टमैन, हाँ। हाँ, ले लिया था ना, हायर कर लिया था कल।
हाँ, तो अब ये देखिए कि ऐसे लोग वो करते हैं। तो सैम ओल्टमैन अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे वापस ओपन एआई के। जब ओपन एआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे तो सीईओ के अंडर में 700 व्यक्ति काम करते हैं उसके अंडर में। अब 700 व्यक्तियों को ओपन एआई ने अलग अलग टारगेट्स दे रखे हैं, लेकिन 700 का टारगेट अकेला दे रखा सैम ओल्टमैन को। वो सैम ओल्टमैन अब फिर उसमें डिवाइड कर देगा, तुझे इतना करना, तुझे इतना करना, तुझे इतना करना। फिर उनसे रिपोर्ट्स लेगा, बस उसका ये काम है और कोई काम नहीं है। ऐसे काम चलता है। मैनेजमेंट इसे कहते हैं। हमारा मैनेजमेंट थोड़ी, हमारा तो मिस मैनेजमेंट है। ये चीजें हैं। और अपवादों द्वारा प्रबंधन क्या होता है? ये अत्यधिक जटिल हो जाने की वजह से प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों को वही जानकारी दी जाती है जिनकी उन्हें जरूरत होती है। देखिए अब इसका उदाहरण देंगे एलआईसी में, है ना। यदि आवश्यक सूचनाओं से योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता है तो उसे उच्च स्तर पर भेज दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अपवादों द्वारा प्रबंधन वह तकनीक है जो प्रबंधकों को नवीन समस्या आने पर खोज के लिए प्रोत्साहित करती है और उसकी सृजनात्मकता और विवेक क्षमता को बढ़ाती है। बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस के बहुत बड़े एजेंट्स घूमते रहते हैं, एलआईसी के एजेंट सुने। हमारे देश में तो इंश्योरेंस का मतलब एलआईसी है, इसलिए मैं ब्रांड नेम ले लूँ भी तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एलआईसी को मुझे पे करना चाहिए कि मैं एलआईसी का प्रमोशन कर रहा हूँ ना। तो बात ये हो रही है कि एलआईसी के जो एजेंट्स हैं वो कितने तरीके से बात करते हैं कि आप ये करा लीजिए साहब, ये करा लीजिए, ये करा लीजिए, हम आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, वो कर देंगे। बोलिए ये रहता है ना। फिर हमें उससे पूछते हैं कि यार ये बताओ तुम्हारे क्या है, ज्ञानी आप हुए, तब दो चार पूछेंगे, फिर वो मैनेजर को ले आएगा। फिर मैनेजर से पार नहीं पड़े तो वो हायर मैनेजर को ले आएगा। आपको उतनी जानकारी दी जाती है जितनी जरूरत पड़ती है। एक बार ऐसे इंश्योरेंस के मामले में ये हो गया, मुझे कराना नहीं था और मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे करानी पड़ेगी। हाँ, तो वो जो था एक स्टूडेंट ही था वो मरा, जो एलआईसी एजेंट्स भी था। तो वो साल भर तक तो पढ़ता रहा और फिर कह दिया कि सर एक इंश्योरेंस करा लो। मैंने कहा यार ये तो मामला उल्टा हो गया कि ये मुझे खूब समझाया तो मैं नहीं समझा। फिर हाँ, फिर वो मैनेजर को ले आया अपने को, मैनेजर से पार नहीं पड़ी। वो फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता ना उसको ले आया, उससे पार नहीं पड़ी। फिर उसने फोन करवा दिया मेरा जयपुर ब्रांच से, सर ये फिर मुझे करानी पड़ेगी यार, मैंने इतने लोगों को परेशान किया तो करा ही लेता हूँ। और उसने जो वादा किया था वो वादा कोई पूरा नहीं हुआ। उसने कहा था कि आप 40,000 रुपये सालाना दीजिए, 5 साल तक आप दिए, 2 लाख रुपए हो गए आपके। वो 4 साल बाद में जब आप सरेंडर करेंगे इस इंश्योरेंस पॉलिसी को, आपको 4 लाख प्लस मिलेंगे तुम। आप 4 साल बाद में ही, वो 5 साल बाद में ही। मैंने 5 साल में किया सरेंडर तो मुझे मिला 2,38,536 रुपए। फिर मैंने उसको भेजा कि भाई 2,38 मिले हैं, बता क्या करूँ इसका। सर अभी क्या है कि बाजार डाउन था। मैंने कहा, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, बाजार कौन सा डाउन था, कोई डाउन नहीं था। तो इन चीजों को आप समझिए। हम्म, कोई बात नहीं, ये चीजें धीरे धीरे समझ में आती है। तो मतलब अपवादों द्वारा प्रबंधन क्या है, ये आजकल चल रहा है। उतनी जानकारी दो, उसके बाद में यदि समस्या आती है तो हायर लेवल तक पहुंचा दो। ये मैनेजमेंट ऑफ बाई एक्सेप्ट है, जिसको हमें समझना है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, दूसरा और कर दो इसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये प्रबंधन की प्रकृति जाने हम, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली प्रबंधन क्या है, आर्ट एंड साइंस दोनों है। बोलो आर्ट क्यों है? कि ये कार्य करने की पद्धति बताती है ना। प्रबंध की कुशलता निजी संपत्ति होती है। देखिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, मैनेजीरियल स्किल्स जो सहज अनुभूति और अंतर्ज्ञान से प्राप्त होती है। ऐसे नहीं आती, अपने आप ही आती है। मानवीय और भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग प्रबंधकीय कला के रूप में ही विकसित किया जा सकता है। अब देखिए ये तो कला हो गई, है ना। अब कला अपने आप आती है,
मैं यही तो कहता हूँ कि जैसे मान लो आप भी तो प्रयास कर रहे हो, लेखन कला का प्रयास कर रहे हैं, डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, नहीं हो जाएगी ना, एग्जाम से पहले आप कर लोगे जितनी बार। मैं तभी कह रहा हूँ कि आप पेपर दीजिए, पेपर से ही तो सीखेंगे हम कमी कहाँ करनी है। अब तो खींचते हैं, मतलब जबरदस्ती भरते हैं, भरना नहीं है एग्जाम। और विज्ञान क्या है, किसी विषय का व्यवस्थित और सिस्टमेटिक क्रमबद्ध अध्ययन है ये, व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन। प्रबंध भी एक विज्ञान है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं इसमें। इन तरीकों को पोस्ट कोर, पर्ट, सीपीएम जैसी तकनीकों को अपनाया जाता है। ये क्या हुआ आपका, ये पट तकनीक वैज्ञानिक हो गई। अब भारत में मैनेजमेंट का महत्व बताइए, इम्पोर्टेंस क्या है भारत में। अब इम्पोर्टेंस तो ये है कि चाहे व्यवसाय निजी हो, सरकारी हो, कोऑपरेटिव हो, सभी में प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंध उद्योग रूपी शरीर का मस्तिष्क, आंख और कान है, तीनों चीजें हैं इसमें। जो बिना उद्योगों का, जिसके बिना उद्योगों का संचालन क्या है, असंभव है। भारत एक विकासशील देश है जो अपनी क्या है ये विशेष गति को तीव्र करने के लिए, विकास की गति को तीव्र करने के लिए विभिन्न नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। इसके लिए पेशेवर प्रबंधन की जरूरत है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है। और प्रबंध को सामाजिक महत्व के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। और उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता की गुणवत्ता, समय और लागत में कमी होने पर भी इसमें गला काट प्रतिस्पर्धा में सफल हुआ जा सकता है। वैश्वीकरण की नीति अपनाने के बाद भारत सरकार का उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हो गया है। इसलिए पेशेवर प्रबंधकों की सहायता की जा रही ली जा रही है। मतलब प्रोफेशनल मैनेजर्स की जरूरत है आज की तारीख में हमारे देश में। तभी तो आपने देखा होगा कि जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर लेवल पे सरकार अ, भर्ती कर रही है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के मैनेजर्स को जॉइंट सेक्रेटरी बना रही है, ताकि उनके लाभों को हम ले सकें। ये चीजें हो रही है आपकी। अब हम मार्केटिंग पे आते हैं, सीधे पानी का वो मार्केटिंग